साथियों, जैसा कि पूर्व मंत्री जी ने आप सबको बताया, ये कोई सभा या कोई जलसे वाला कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम है हरियाणा में पिछले 10 सालों से कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं बना। अब ये जो हो रहा है कि हम कांग्रेस पार्टी का संगठन नीचे लेवल से लेके प्रदेश लेवल तक बनाएंगे। पहला फेज पीछे हुआ था, अब ये दूसरा चरण शुरू हुआ है जिसमें ब्लॉक, मंडल और सेक्टर की कमेटियों का गठन किया जाना है। हम मंडल पे प्रधान बनाएंगे, उसके नीचे सेक्टर और उसके ऊपर ब्लॉक प्रधान और उनकी कमेटियां बनाई जाएंगी। उसके लिए एक लिस्ट पूर्व मंत्री जी के पास है। उसके हिसाब से जो जिस क्षेत्र में आता है उसका इलेक्टोरल मतदाता पहचान पत्र के साथ उसका एक बायोडाटा आपके पास आप लोग दे देंगे और पूर्व मंत्री जी उसकी एक लिस्ट बनाकर वो सतीश जी को दे देंगे। बाद में हम लोग फिर से बैठेंगे और जिन साथियों को कोई हल्के पर काम करने लायक है, कोई ब्लॉक पर काम करने लायक है, कोई जिले पर काम करने लायक है, कोई मंडल और सेक्टर पर काम करने में इंटरेस्टेड है, उसका हम लोग उस पर आप सबसे राय बात करके उसकी एक रिपोर्ट बना के दिल्ली भेज देंगे। फिर दिल्ली उन लोगों को अपने हिसाब से उनका चयन करेंगे। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि जो साथी पिछले लंबे समय से, खास करके 10 साल का जो पीछे का पीरियड बीता है, कांग्रेस पार्टी का जिंदाबाद करते रहे, नेताओं की जिंदाबाद करते रहे, लेकिन उनको कोई पद नहीं मिला। ऐसे साथी जो काम करने को इच्छुक हैं और जितने क्षेत्र में काम करना चाहते हैं वो पूर्व मंत्री जी को अपना बायोडाटा दे दे, उसमें लिख दे कि मैं इस पद पर काम करना चाहता हूँ और उसका जो आगे की प्रक्रिया हमने बताई, हमारे साथियों ने बताया, उसके तहत वो सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे साथी कहते हैं कि हम 15 साल से काम कर रहे हैं, 20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन हमको कोई पद नहीं मिला है। तो अब ये मौका है और पद भी है हमारे पास पर्याप्त कि जिन साथियों ने लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है उनको हम लोग पद पर समायोजित कर पाएंगे। साथियों, तमाम सारी बातें हमसे पूर्व वक्ताओं ने कही। हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि आज हरियाणा की जनता सरकार और भाजपा की तमाम नीतियों से त्राहिमाम कर रही है। चाहे युवाओं की बात कर लें, चाहे किसानों की बात कर लें, चाहे व्यापारियों की बात कर लें, मजदूरों की बात कर लें, आम आदमी की बात कर लें, हर कोई सरकार के किसी न किसी तरह की मार से, महंगाई की बात कर लें। जिस नारे के साथ ये कांग्रेस को सत्ता से हटाकर आए, आज इनका वो नारा कहीं आपको मीडिया की खबर बनते हुए नहीं दिखेगी। महंगाई की मार पर बात नहीं होती है, महिलाओं पर अत्याचार की बात आज मीडिया आपको नहीं बताएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार इन बातों को उठा रहे हैं। हमको इस चीज को तेजी से आगे बढ़ाना है। भारतीय जनता पार्टी असल में अफवाह फैलाकर, नफरत फैलाकर जीतने वाली पार्टी है। हमें उनके अफवाह से सतर्क रहना है। पीछे भी चुनाव हुए लोकसभा के, आप लोगों ने देखा कि कैसे अफवाह फैलाकर, एक षड्यंत्र रचकर रातों रात इन्होंने माहौल को बदल दिया, जबकि जनता कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी थी। सतर्क रहने की जरूरत है और इसको तोड़ कौन सकता है? संगठन तोड़ सकता है। जब भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैलाकर सत्ता पर काबिज होने का काम करेगी और पक्का करेगी, आप देखिएगा, तब हमारा अगर संगठन नीचे लेवल तक है तो लोगों को समझाने और उनको संभालने का काम कांग्रेस पार्टी का संगठन ही कर पाएगा। इसलिए मैं मंच पर जो लोग हैं और आप लोग सबसे मैं निवेदन करता हूं कि जो अच्छे लोग हैं, अच्छे ओरेटर हों, जो अच्छे संगठक हों, जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, उन सबको पूरी ईमानदारी से संगठन के पद पर उनकी योग्यता के हिसाब से भेजने का काम करें। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी एक परिवार। कई बार हो सकता है कि किसी नेता से किसी की नजर
बिल्कुल गलत बात तो नहीं है, और ये सभी दलों में होता है। कोई किसी के साथ जुड़ा है, कोई किसी के साथ जुड़ा है, लेकिन ओवरऑल वो एक परिवार, कांग्रेस परिवार में भी हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, वो हमारे देश के नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। हरियाणा में आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, कुमारी शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला जी, किरण चौधरी जी हमारे प्रदेश के नेता हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया। तो हमें उनसे लगाव है, और इस लगाव को कोई और नाम नहीं दिया जाना चाहिए। हो सकता है उनसे कुछ गलती हुई होगी, हम अपने कार्यकर्ताओं से दूर हुए होंगे, हम हो सकता है उनके सुख दुख में कभी नहीं पहुंचे होंगे, तो ये कमियां नहीं है। लेकिन हमारे पार्टी के नेता लगातार कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहने की कोशिश भी कर रहे हैं। कोई कमी हुई होगी तो उसका सुधार भी कर रहे हैं। लेकिन मौजूदा समय में जब एक तरफ ऐसी सरकार है जिससे आप सब बखूबी हमसे बेहतर तरीके से वाकिफ है, उसको यहाँ से उखाड़ कर फेंकने का क्षण है, एकजुट होकर उनके खिलाफ लड़ने का क्षण है। तमाम चीजों पर आज जो लोकतंत्र की असली परिभाषा होती है, आज ये सरकार उससे हट गई है। आप देखिए, मैं बहुत लंबा नहीं बोलना चाहता, लेकिन किसी भी संवैधानिक संस्थान की बात कर लीजिए, किसी की हिम्मत नहीं है आज सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ बोल पाए। आप तमाम मीडिया चैनलों को देखिए, या तो सत्ता के प्रवक्ता बने बैठे हैं, या फिर वो सत्ता से डर रहे हैं, और जो बोल रहे हैं आप देखिए वो मेन स्ट्रीम मीडिया से बाहर हो जा रहे हैं। तमाम लोगों को पता होगा कि कितने पत्रकारों पर FIR दर्ज कराए गए, उनको जेल भेजा गया, कितने पत्रकार हैं जिनको टीवी चैनलों से निकाल दिया गया, कितने पत्रकार हैं जब वो टीवी चैनलों पर बोले तो उस चैनल को ही खरीद लिया गया या उस चैनल को बंद कर दिया गया। तमाम बड़े पत्रकार, अभी कुछ पत्रकारों के घरों पर ED और CBI के छापे डाले गए। आपके यहाँ कोई अधिकारी उनके खिलाफ काम कर रहा है, जनता के हित की बात कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये तमाम जो चीजें हैं, आज वो क्षण है जब हम एकजुट होकर इन चीजों के खिलाफ लड़े, नहीं तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो निश्चित रूप से हमसे जरूर पूछेंगी कि जब खून पसीने से, त्याग और बलिदान से कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बनाकर हमको यहाँ तक पहुंचाया था, और जब एक सत्ता के स्वार्थी लोग उन लोकतंत्र को, उस लोकतंत्र को का मर्दन कर रहे थे, संवैधानिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचा रहे थे, जुडिशियरी से लेके, मीडिया से लेके तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे, तब आप क्या कर रहे थे? ये प्रश्न हम सबसे पूछा जाएगा। हम सब त्याग और बलिदान वाली पार्टी के लोग हैं, वो हमारी परंपरा रही है, तो हमारी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। ये तब भी हमारे खिलाफ थे जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, ये आज भी हमारे खिलाफ है जब हम इनसे लड़ रहे हैं। हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, और ये जनता के खिलाफ उस चंद उद्योगपति लोगों के लिए लड़ रहे हैं। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है, युवाओं से खास करके मेरी अपील है, ये जो संगठन निर्माण का कार्यक्रम है, इसमें भागीदारी निभाइए, इसमें आगे आइए, संगठन के पदों पर आइए और संगठन के लिए काम करिए, क्योंकि ये क्षण एक ऐसा क्षण है कि हम सबको जनता के लिए खड़ा होना चाहिए। आदरणीय पूर्व मंत्री जी ने आप सबसे रूबरू होने के लिए मौका दिया, मैं उनका फिर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं ये फिर मंत्री जी की बात का समर्थन करते हुए मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैंने मंत्री जी को बोला था कि जो लोग संगठन के पदों पर आना चाहते हैं आप उनको इन्वाइट करिए, और जो लोग इसमें कुछ सुझाव दे सकते हैं हमारे वरिष्ठ हैं उनको बुलाइए। ये कोई भीड़ का कार्यक्रम नहीं है, ये कोई जलसे का कार्यक्रम नहीं है, ये सिर्फ संगठन विस्तार को लेके एक बैठक है। तो आपने ऐसा किया, इसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। आपने जो आपसे कहा गया आपने वो किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आए, मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद है कि आने वाले समय में कांग्रेस के पदों पर आप लोगों से फिर मुलाकात होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।